अचानक हिरन आ जाता है। उसको के लिए मेहुल सडन ब्रेक लगा देता है, इससे बाइक डिसबैलेंस हो जाती है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल बाइक से छलांग लगा देता है। मेहुल की बाइक जाके एक पेड़ से टकरा जाती है और पूरी तरीके से टूट जाती है। मेहुल जैसे तैसे करके खड़े होने की कोशिश करता है तो उसे बहुत तेज दर्द होता है। मैं मरी गया रे। मेहुल लंगर लंगर कर अपनी बाइक के पास जाता है तो देखता है कि उसकी बाइक पूरी तरीके से टूट चुकी है। ओह नो, सब कुछ गड़बड़ हो गया है, अब उसे किसी की हेल्प लेनी पड़ेगी। मेहुल के पैर में चोट लगी हुई थी और उसे जोरों की भूख भी लगी थी। ऊपर से उसकी गाड़ी भी टूट गई थी। मुझे आलिया को कॉल करके यहाँ बुलाना ही पड़ेगा। मेहुल आलिया को कॉल करने के लिए अपने जेब से मोबाइल निकालने लगता है, लेकिन मेहुल की जेब में मोबाइल नहीं था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। अब मेरा मोबाइल कहाँ गायब हो गया? आज का दिन ही खराब है। मेहुल तुरंत अपनी स्मार्ट वॉच से मोबाइल को कनेक्ट करता है और सिग्नल भेजता है, लेकिन मोबाइल कनेक्ट नहीं होता। मेहुल आसपास मोबाइल को ढूंढने लगता है, अगर मोबाइल नहीं मिला तो बहुत बड़ी खबर हो जाएगी। फाइनली एक पेड़ के नीचे मेहुल को मोबाइल मिल जाता है, लेकिन मेहुल का मोबाइल पूरी तरह से टूट चुका था। मेहुल बिना देरी किए तुरंत आलिया को कॉल करता है, लेकिन एक रिंगटोन जाते ही मोबाइल स्विच ऑफ हो जाता है। आलिया उस समय सो रही थी। मोबाइल की रिंगटोन बजते ही आलिया चटपटाकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन वो बिस्तर से नीचे गिर जाती है। अरे यार, किस बेवकूफ ने कॉल कर बिस्तर से नीचे गिरा दिया। आलिया तुरंत अपना मोबाइल चेक करती है तो उसमें मेहुल का मिस कॉल था। अरे ये तो मेहुल सर का मिस कॉल है और मैंने उन्हें बेवकूफ बोल दिया, अब तो मेरी खैर नहीं। आलिया तुरंत मेहुल को कॉल बैक करती है, लेकिन तब तक मेहुल का मोबाइल स्विच ऑफ हो चुका था और उधर मेहुल बार बार अपने मोबाइल को स्विच ऑन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मेहुल का मोबाइल ऑन ही नहीं हो रहा था। लगता है नीचे गिरने की वजह से मोबाइल खराब हो गया है। अब मेहुल के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, इसलिए मेहुल एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और चोट के निशान पर अपना रुमाल बांधने लगता है। तभी वहाँ पर एक बंदर आ जाता है। उस बंदर के हाथ में केला था। इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। इसका मतलब जंगल के अंदर केले के पेड़ है। मेहुल को बहुत तेज भूख लगी थी, इसलिए मेहुल तुरंत जंगल के अंदर चला जाता है। मेहुल काफी देर तक बनाना ट्री को ढूंढता है और फाइनली मेहुल को पेड़ मिल जाता है। पेड़ के नीचे कुछ पत्थर पड़े हुए थे। मेहुल उन पत्थरों को बनाना के गुच्छे पे मारता है और 3-4 बनाना नीचे गिर जाते हैं। मेहुल तुरंत बनाना उठा के खाने लगता है। अब कहीं जाकर चाट में जाना ही है। मेहुल केले खा ही रहा था कि तभी अचानक मेहुल को किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। मेहुल थोड़ा डर जाता है और तुरंत एक पेड़ के नीचे छुप जाता है। लगता है कोई बड़ा हाथी आ गया है। मेहुल देखता है कि एक बहुत बड़ी ड्रैगन छिपकली झाड़ियों के पीछे से आ रही थी। इम्पॉसिबल, भला जंगल में ड्रैगन छिपकली कैसे आ सकती है? जरूर ये ड्रैगन छिपकली किसी दूसरे जंगल से आई होगी। मेहुल पेड़ के पीछे छुपकर ड्रैगन छिपकली के जाने का इंतजार करने लगता है, लेकिन ड्रैगन छिपकली धीरे धीरे मेहुल की तरफ आने लगती है। अरे ड्रैगन छिपकली तो मेरी तरफ आ रही है, मुझे कुछ करना होगा वरना ये मुझे कच्चा चबा जाएगी। मेहुल के पैर से ब्लड निकल रहा था, इसलिए ड्रैगन छिपकली ब्लड की स्मेल से मेहुल की तरफ आते जा रही थी। छिपकली मेहुल के एकदम पास आ जाती है। अपनी जान बचाने के लिए मेहुल एक पत्थर उठाता है और झाड़ियों की तरफ फेंक देता है। झाड़ियों की तरफ से आवाज आती है तो ड्रैगन छिपकली तुरंत झाड़ियों की तरफ चली जाती है। इतने में मौका पाकर मेहुल तुरंत वहां से भागने लगता है, लेकिन ड्रैगन छिपकली मेहुल को देख लेती है और उसका पीछा करने लगती है। भागते भागते मेहुल को अपने साइंस टीचर की एक बात याद आती है। साइंस टीचर ने मेहुल को बताया था कि ड्रैगन छिपकली बहुत बड़ी होती है, इसलिए वो आसानी से लेफ्ट राइट नहीं हो सकती। मतलब ड्रैगन छिपकली हमेशा स्ट्रेट लाइन में दौड़ती है। मुझे सीधे दौड़ने की बजाय इधर उधर भागना होगा। मेहुल इधर उधर भागने लगता है और ड्रैगन छिपकली कंफ्यूज हो जाती है। तभी सामने मेहुल को एक गुफा दिखाई देती है और मेहुल तुरंत उस गुफा के अंदर चला जाता है। मेहुल गुफा के अंदर छुपकर अपने पैर में लगी चोट को साफ करने लगता है। तभी मेहुल को ड्रैगन छिपकली के बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। ये अंडे तो जरूर ड्रैगन छिपकली के होंगे, इसका मतलब मैं उसके घर में आ गया हूँ। मेहुल तुरंत गुफा से बाहर जाने लगता है, लेकिन तभी ड्रैगन छिपकली गुफा के अंदर आ जाती है। मेहुल जाके
गौर से देखता है तो झील के दूसरे किनारे पर एक शेर पानी पी रहा था। शेर मेहुल को देख लेता है और जोरों से दहाड़ता है। शेर की दहाड़ सुनकर मेहुल तुरंत वहां से भागने लगता है और भागते भागते फाइनली एक पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है। गन तो मिली नहीं, शेर जरूर मिल गया, जान बची तो लाखों पाए। मेहुल पूरे 2 घंटे तक पेड़ से नीचे नहीं उतरता। मेहुल 2 घंटे तक पेड़ के ऊपर ही रहता है क्योंकि शेर ने दोबारा मेहुल को देख लिया तो वो मेहुल को कच्चा चबा जाएगा और मेहुल के पास गन भी नहीं थी। लगभग 2 घंटे बाद मेहुल को किसी की आहट सुनाई देती है। मेहुल अपने चारों तरफ देखता है तो एक आदमी लालटेन लेकर वहां से निकल रहा था। अंधेरा होने के कारण मेहुल उसका चेहरा नहीं देख पा रहा था। मेहुल तुरंत उस आदमी को आवाज लगाता है। मेहुल की आवाज सुनकर वो आदमी उसके पास आता है। वो आदमी कोई और नहीं बल्कि कुशल था। कुशल मेहुल को पहचान लेता है। कैसे? कुशल की बात सुनकर मेहुल तुरंत पेड़ से नीचे उतर जाता है और कुशल को सारी बात बताता है। तब कुशल मेहुल से कहता है कुशल मेहुल को एक घर में लेके जाता है और उसके पैरों में जड़ी बूटी लगा देता है। कल सुबह तक तुम्हारा घाव ठीक हो जाएगा। कुशल। इसके बाद मेहुल कुशल से उसका मोबाइल ले लेता है और आलिया को कॉल करता है। उस समय आलिया अपना डिनर कर रही थी। आलिया को रिसीव करती है तो मेहुल कहता है, आलिया मैं मेहुल बोल रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनो। इसके बाद मेहुल आलिया को अपनी लोकेशन और ड्रैगन छिपकली के बारे में बताता है और बुलबुलिया साइंटिस्ट से कोई स्पेशल गन लाने के लिए कहता है। ठीक है सर, मैं गन लेकर अभी आती हूँ। नहीं आलिया, अभी बताओ। अगली सुबह जब मेहुल की आंखें खुलती है तो कुशल वहां पर नहीं था। मेहुल पूरे घर के अंदर कुशल को ढूंढने लगता है। कहाँ हो तुम? सुबह कुशल कहाँ चला गया? मुझे भी ना पता है। मेहुल कुशल को ढूंढते ढूंढते घर के पीछे जाता है तो कुशल वहां पे पुशअप्स लगा रहा था। मेहुल को देखते ही कुशल रुक जाता है और मेहुल से कहता है, मैं रनिंग करने जा रहा हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? क्या बात है, चलो इसी बात पर कॉम्पिटिशन रेस होता है। और इसके बाद मेहुल और कुशल के बीच में रेस शुरू हो जाती है। शुरुआत में मेहुल कुशल से आगे निकल जाता है लेकिन इसके बाद मेहुल के बहुत दर्द होने लगता है क्योंकि कल वो बाइक से गिर गया था। इतने में कुशल मेहुल से आगे निकल जाता है और रेस को जीत जाता है। कुशल मेहुल को बताता है कि हम लोग अकेले इतनी बड़ी ड्रैगन छिपकली से नहीं निपट सकते, हमें फॉरेस्ट पुलिस की मदद लेनी होगी। सही कह रहे हो कुशल। इसके बाद मेहुल कुशल का मोबाइल फोन लेकर दोबारा से आलिया को कॉल करता है। आलिया उस समय स्कूटी चला रही थी। मेहुल का कॉल आते ही आलिया मेहुल से कहती है, सर मैं बस आपके पास पहुंच ही रही थी। क्या गया? पहुंच जाओ। उधर थोड़ी देर बाद आलिया भी जंगल में पहुंच जाती है। आलिया कुशल के नंबर पर कॉल करती है लेकिन मेहुल और कुशल जंगल में बहुत अंदर चले गए थे। उन्हें नेटवर्क नहीं आ रहा था। यहाँ तो नेटवर्क नहीं आ रहा है। आलिया एक पेड़ के नीचे अपनी स्कूटी रख देती है और जंगल के अंदर जाने लगती है। जंगल बहुत ही घना और सुनसान था। आलिया चलते चलते जंगल के बहुत अंदर चली जाती है। आलिया जंगल के अंदर रास्ता भटक जाती है और कुछ देर बाद आलिया उस गुफा के पास पहुंच जाती है जहाँ पर ड्रैगन छिपकली का घर था। जंगल में गुफा के अंदर जाकर देखती क्या पता यहाँ आदिवासी रहते हो। आलिया गुफा के अंदर चली जाती है। गुफा के अंदर ड्रैगन छिपकली बड़े बड़े अंडे रखे हुए थे लेकिन ड्रैगन छिपकली वहां नहीं थी। संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, लेकिन ये अंडे तो बहुत बड़े हैं। आलिया अंडों को हाथ लगाकर देखने लगती है। तभी गुफा के अंदर ड्रैगन छिपकली आ जाती है। इतनी बड़ी छिपकली देख आलिया के पसीने छूटने लगते हैं और वो डर के मारे कांपने लगती है। बचाओ बचाओ, कोई बचाओ। ड्रैगन छिपकली धीरे धीरे आलिया के पास आने लगती है। आलिया डरते डरते पीछे हटने लगती है और बुलबुलिया साइंटिस्ट की गन निकालकर ड्रैगन छिपकली के ऊपर फायरिंग कर देती है लेकिन आलिया के हाथ कांप रहे थे इसलिए उसका निशाना चूक जाता है। फायरिंग की आवाज सुनते ही ड्रैगन छिपकली को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो आलिया को खाने के लिए दौड़ने लगती है। आलिया की जान खतरे में थी, वो जोर से चिल्लाने लगी थी। तभी अचानक पीछे से एक तीर आता है और ड्रैगन छिपकली के पूंछ में लग जाता है। पूंछ में तीर लगते ही ड्रैगन छिपकली पीछे मुड़कर देखती है। पीछे कुशल और मेहुल खड़े थे। मेहुल सर मुझे बचा लीजिए। कुशल और मेहुल को देखते ही ड्रैगन छिपकली उनके पीछे भागने लगती है। कुशल मेहुल से कहता है, कुशल और मेहुल अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। ड्रैगन छिपकली कंफ्यूज हो जाती है और कुशल के पीछे भागने लगती है। मौका पाकर मेहुल वापस आलिया को बचाने के लिए गुफा की तरफ जाता है लेकिन वहां पे आलिया नहीं थी। मेहुल गुफा के बाहर आता है और आलिया को आवाज लगाने लगता है, आलिया कहाँ हो तुम? सर मैं यहाँ हूँ। ड्रैगन छिपकली से डरकर आलिया एक पेड़ के ऊपर चढ़ गई थी। आलिया को देखते ही मेहुल जोर जोर से हंसने लगता है। अरे आलिया तुम बात तो कर रही हो, जल्दी से नीचे आ जाओ। आलिया नीचे उतर जाती है और मेहुल से कहती है, सर ड्रैगन छिपकली बहुत ही बड़ी थी,
नहीं आते तो मैं तो मरने ही वाली थी। मेरे रहते तुम्हें कुछ नहीं हो सकता आलिया। अब उन्होंने सैंडविच की गन मुझे दे दो, हम लोग छिपकली को जरूर पकड़ लेंगे। आलिया मेहुल को गन दे देती है। मेहुल गन को लोड करता है और इसके बाद मेहुल और आलिया ड्रैगन छिपकली को पकड़ने के लिए निकल जाते हैं। उधर ड्रैगन छिपकली कुशल का पीछा कर रही और कुशल अपनी जान बचाने के लिए ड्रैगन छिपकली के ऊपर तीर चला रहा था, लेकिन ड्रैगन छिपकली बहुत बड़ी थी और कुशल के छोटे मोटे तीर से उसे कुछ नहीं हो रहा था। कुशल का पैर फिसल जाता है और ड्रैगन छिपकली कुशल के पास आके उसे पूंछ से पकड़कर जोरों से ट्री के ऊपर फेंकती है। कुशल किसी तरह उठता है और वहां से जाने की कोशिश करता है, लेकिन छिपकली वापस उसे उठा के जोरों से ट्री के ऊपर फेंकती है। कुशल पूरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। तभी वहां मेहुल और आलिया भी आ जाते हैं। मेहुल तुरंत ड्रैगन छिपकली को टारगेट करता है और फायरिंग कर देता है। मेहुल की बुलेट सीधे ड्रैगन छिपकली को लगती है और वो बेहोश हो जाती है। इसके बाद मेहुल और आलिया तुरंत कुशल के पास जाते हैं और उसे अपने कंधे का सहारा देकर उठा लेते हैं। मेहुल, तुम फॉरेस्ट टीम को कॉल करके यहाँ बुला लो ताकि वो लोग ड्रैगन छिपकली को यहाँ से लेके चले जाए। मेहुल आलिया के फोन से फॉरेस्ट टीम को वहाँ बुला लेता है और वो